मुद्दे पर चर्चा लेकर के। नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं एक बार फिर से एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा लेकर के, आप लोगों के बीच कुछ जानकारी लेकर के, और अपने साथ आज हम विशेष मेहमानों के साथ आपके सामने आए हैं। पूरी तैयारी के साथ हम भी आए हैं और उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप भी पूरी तैयारी के साथ हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे और अपने शानदार व्यूज और कमेंट्स हमें साथ-साथ करते रहेंगे। तो पहले मैं जरा बता दूं कि आज का हमारा कार्यक्रम का बिंदु या विषय क्या है। वो ही विषय जो कोई भी मीडिया चैनल हाथ नहीं जिस पर डालता है, जिसको बोलने से, बात करने पर जिससे सभी लोग कतराते हैं, ऐसा विषय हम लेकर के हमेशा आते हैं, क्योंकि हमारा आदर्श है सच को दिखाना, सच ही बताना और सच ही सुनाना। तो हमारा जो आज का विषय है वो है हिंदू मंदिरों के दान पर सरकार का हस्तक्षेप क्यों? क्यों ऐसा है कि खाली हिंदू मंदिरों के दान पर ही सरकार का हस्तक्षेप है, जबकि चर्च, मस्जिद, दरगाहों के दान पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या ऐसा है? इस विषय पर आप लोगों के मन में भी कई प्रश्न होंगे, आपको भी कुछ जानकारी होगी और कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी। इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, बड़े ही सुंदर तरीके से, और बड़े ही विशेष मेहमान जिनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं परिचय करा दूं आपका। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं रागिनी तिवारी जी, और जो कि प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से हैं और बहुत शीघ्र ही हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाली हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रखर वक्ता और जो अक्सर डिबेट चैनल्स की शान होते हैं, अश्विनी हिंदू जी, जो कि मुख्य सेवादार सनातन सेवा मंच से हैं और साथ ही सनातन समाचार के ये संपादक भी हैं। और साथ ही मेरे हमारे साथ जुड़ी है कोमल नमस्कार अश्विनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं अभिनंदन करता हूँ, हर हर महादेव। साथ ही मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे सभी व्यूअर्स का जो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अभी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई है कोमल मल्होत्रा बहन, जो कि एक प्रखर कार्यक्रम इनके बिना अधूरे से होते हैं। जब भी धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती है, खासकर हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, उन डिबेट में ये हिस्सा रहते हैं। बड़ी प्रखर वक्ता है, स्पष्ट बोलती हैं, सीधा बोलती हैं, और इनके जो विचार हैं वो वाकई में युवा विचार हैं, नए विचार हैं। इनको सुनना वाकई में एक अलग अनुभव होता है। और ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रखर समाज सेवी हैं, और आशा करता हूं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। बीच में हम सब अवगत कराएंगे आप सभी को। फिलहाल हम अपना प्रश्न लेकर सबसे पहले चल रहे हैं हमारे मेहमान अश्विनी हिंदू जी के पास। अश्विनी जी, हमारा ये प्रश्न आपके पास है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है हिंदू मंदिरों के दान पर तो सरकार का हस्तक्षेप है, उसमें तो सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से है हिंदुओं के दान धर्म पर, जो मंदिरों में दान मिलता है, लेकिन जो दरगाहों पर या फिर हमारी जो दरगाहें हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, उन पर जो सरकार है उसका हस्तक्षेप क्यों नहीं है? उनको मिलने वाले दान पर सरकार क्यों मौन साधे बैठी है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम जानना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर में। सबसे पहले सभी को हर हर महादेव। और हर हर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं, उन सब से मैं आज विशेष निवेदन करता हूं कि जो आज का विषय है, ये धर्म के बारे में बहुत सनसनीखेज या संवेदनशील विषय है। आप सभी लोग भी इसमें पूरी तरह शामिल हों, अपने कमेंट करते रहें, ताकि इस विषय में सार्थक चर्चाएं आज भी हो और आगे भी चलती रहें। तो आदरणीय, सबसे पहले जो मुझे आपने पूछा, ये सच्चाई है और ये दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि कहां तो कभी एक समय सत्ताएं धर्म से चलती थी और आज धर्म के ऊपर सत्ताओं का कब्जा है। धर्म के ऊपर सरकारें, आज तक भले कोई किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कब्जा तो सरकारों का ही रहा है। जो आज के विषय में भी हमने आपने लिया है कि मंदिरों के ऊपर सरकारों का कब्जा, दरगाहों पर, चर्चों पर, मस्जिदों को कोई छूता नहीं है, चर्चों की तो तरफ कोई देखता नहीं है। ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसमें अगर कारण ढूंढेंगे
तो मैं तो केवल एक ही कहता हूं, ये इसके जिम्मेदार मैं हम हिंदू ही इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? हम अपना पैसा, देखिए, मंदिर हमारा, श्रद्धा हमारी, भगवान हमारे, पूजा जी हमारी, पैसा हमारा, हमारी मर्जी के बिना वो कोई भी सरकार या पार्टी आखिर क्यों लेके जाती है? ये किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हम बड़े सहनशील हैं ना, हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। ये बड़ा गलत है। अब हिंदू को इस सहनशीलता को त्यागना होगा। हम हिंदुओं का, हमारे धर्म का पैसा हमारे पास ही रहना चाहिए। जी, बड़े ही मुखर अंदाज में अश्विनी जी ने हमें बताया कि ये हमारे धर्म का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, वो हमारे धर्म के पास ही रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा है, ये एक पीड़ा के रूप में, एक आक्रोश के रूप में जनमानस के अंतर्मन में बसा हुआ है कि क्यों एक भेदभाव के रूप में सरकार के द्वारा केवल मंदिरों के धन पर ही हस्तक्षेप किया जाता है, बाकी चर्च, मस्जिद और जो दरगाहों के जो दान है उन पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? जब हम सामाजिक एक राष्ट्र में रह रहे हैं जो लोकतांत्रिक है, जहां सर्व धर्म समान माने जाते हैं, तो फिर ऐसा एक धर्म के साथ भेदभाव क्यों? तो इसी विषय पर हमारी जो मुख्य मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, रागिनी तिवारी जी, आपको प्रणाम है, नमस्कार है, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। रागिनी जी से मेरा निवेदन है कि वो भी हमारे विषय पर कुछ अपनी राय दें। जो हमारा विषय आज का है, मैं फिर से बता दूं कि हिंदू मंदिरों के दान पर सरकार का हस्तक्षेप क्यों, जबकि चर्च, मस्जिद, दरगाहों के दान पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। रागिनी जी, आपके विचार हम इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे। आपको व्यूअर्स सुनने के लिए बेताब। देखिए, सबसे पहले मैं जनक की धरती से आप लोग को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, हम और नमन करती हूँ उन श्रोताओं को जो सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाले हैं। कहीं न कहीं हम हिंदू ही इसके सबसे बड़े दोषी हैं। एक तो जैसे आप सनातन धर्म मजबूती की बात कीजिए तो कुछ सेकुलर चंद, कुछ ज्ञान चंद, कुछ राय चंद, कुछ जय चंद आपके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। जरूरत क्या है? जो पैसा हमारे देश के गद्दारों पे लग रहा है, जो मिशनरी पे लग रहा है, जो आतंकवादी पे लग रहा है, जो देश तोड़ने पे लग रहा है, बलात्कार करने के लिए जो बेताब है, उसके पास पैसा लग रहा है तो हम हिंदू को वहां पैसा देने की जरूरत ही क्या है? हम किसी गरीब को का परवरिश कर देंगे। मंदिर में हम 1.25 लाख रुपया दे रहे हैं, अब वो देश के गद्दार में लग रहा है, वो मिशनरी में यानी बाहर जा रहा है। उससे बढ़िया हम 10 परिवार को 10-10 हजार करके स्कूल फीस ही दे दे, उसका राशन ही भर दे गरीब का। हम दे ही क्यों? हम जानबूझ के अपने पैसा गद्दारों को क्यों खाने को, मजबूत होने को दे, ताकि हमारा तलवार, उसका तलवार हमारे गर्दन पर कल होकर आए और हम बकरी बन के कटाते रहे, चारा बने रहे। इसलिए मैं कह रही हूं जो हिंदू ही गद्दार है हिंदू ही गद्दार है जो आज हमें, हिंदू ही गद्दार है जो हमें आज हमारे देश पर एक मिशनरी हावी, एक देश का गद्दार कौम हावी, हमारे देश पर चारों तरफ से अटैक हो रहा है और हावी है। और हम क्या कर रहे हैं? दैव दैव आलसी पुकारा। क्यों नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं? सरकार को भी सोचना पड़ता। जिस दिन हम टैक्स इसको मंदिर में दान देना छोड़ देते जी, पैसा ही नहीं होगा तो दोगे कहां से? हम नहीं देते तो। पर विडंबना हमारी है जो हमारे में ज्ञानचंद लोग इतने हैं जो समझने को तैयार नहीं है। जी जी, रागिनी जी ने भरपूर शब्दों का इस्तेमाल किया। हिंदू, इसमें उनके अंदर आक्रोश है कि उन्होंने हिंदुओं को यह भी कह दिया कि हम हिंदू ही गद्दार हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि मंदिरों को, ऐसे मंदिरों को जहां पर दान में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, वहां पर दान ही कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। साथ ही अश्विनी जी भी यही बात कह रहे थे कि क्यों ना हम अपने दान का सही इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ किया जाए और हिंदुओं को जगाएं। क्यों हम इसका विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं? ये सब कुछ बातें यहाँ आ रही है, शायद आप लोगों के मन में भी आ रही होंगी। आपसे मेरा निवेदन है, जितने भी व्यूअर्स हैं, कमेंट के माध्यम से अपने दिल की बातों को ना रोकें। आपके कमेंट्स हम दिखाएंगे, उन पर बात भी करेंगे और उन पर चर्चा भी चल रही है।
आपके जनमानस के जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हमेशा लाया जाता है। और अब मैं अपने अगले मेहमान कोमल मल्होत्रा जी के पास जा रहा हूं कि उनकी इस विषय पर क्या राय है कि हिंदू मंदिरों के दान पर सरकार का हस्तक्षेप है, जबकि चर्च, मस्जिद, दरगाहों आदि के दान पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा क्यों है? आपके विचार हम जानना चाहेंगे कोमल जी। देखिए सोनू शर्मा जी, चाहे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में जो रहते हैं हम तो, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मंदिरों में डेफिनेटली सरकार का हस्तक्षेप है और सरकार का एक जो रुझान है वो मंदिरों के प्रति जो है इस तरह से एक तरह से सौतेला व्यवहार नजर आता है। जबकि वही अगर हम देखें तो गिरजाघरों में, मस्जिदों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि मंदिरों में इस तरह से है कि वहां की प्रॉपर्टी, वहां पर पूरे जितना भी फंड्स होता है उसके ऊपर पूरा है। परंतु अगर मुसलमान हज करने जाता है तो उनको सब्सिडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हिंदू जा रहे हैं, अगर वो वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहे हैं तो वहां पर उनको ऐसा कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू राष्ट्र में रहते हुए, अपने आप को हिंदू कहते हुए हमारे साथ ये भेदभाव का जो है विचार हो रहा है, हमारे साथ ये है, इस तरह से परिस्थितियां हो रही हैं। तो एक सोचने की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ऐसा क्यों है। ये बात बिल्कुल सही है रागिनी तिवारी जी की और अश्विनी जी की कि हिंदुओं के साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है कि हिंदू डरपोक है और हिंदू कायर है। परंतु ये जो सरकार है और ये जो बड़े जो संस्थान है वो किस वजह से डर रहे हैं और वो किस तरह से, जबकि अभी तक सो कॉल्ड हिंदू, हम अपने आप को मेजोरिटी में कहते हैं, मैं नहीं, अंदर से अंदर खास आप जानते हैं कि कितने मेजोरिटी में है और कई स्टेट्स में तो हिंदू माइनॉरिटी होता जा रहा है। अभी देखने को मिलता है वक्तव्य हमें जो हमारा अभी हनुमान जयंती पे हुआ, रामनवमी पे हुआ, वो छुपा नहीं है किसी के आगे। तो अगर मेजोरिटी होती तो माइनॉरिटी कौन इस तरह से हावी हो जाती क्या हमारे ऊपर? तो ये बहुत सोचने का विषय है, गहन विषय है कि हिंदूवादी सरकार होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए हमारे साथ ये जो एक तरह से सौतेला व्यवहार है क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर से पूरी फंडिंग हो रही है, बाहर से पूरी क्रिश्चियन मिशनरियां पूरी फंडिंग कर रही हैं, कन्वर्जन के लिए फंडिंग कर रही हैं, हिंदू संस्कृति को तोड़ने की जो साजिश है उसके लिए जो है चारों तरफ से, दसों तरफ से जो है हिंदू संस्कृति को तोड़ने की साजिश हो रही है। अब यहाँ पर हमारे को सचेत होना होगा कि जिस तरह से हिंदुओं को बोला जाता है कि एक तो वो डरपोक हैं और एक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हमारे घरों तक आग नहीं लग जाती तब तक हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। 250 साल अंग्रेजों ने हमारे पर राज्य किया, 250 साल। तो हिंदुओं की वो जात है कि जब तक हमारे बड़े पुरखे कहते थे कि इस आजादी के हम लायक नहीं है, जिस तरह से आजकल की सरकारें ये काम कर रही हैं, जिसके कारण हमारे स्वतंत्रता संग्रामी इस तरह से शहीद हुए। तो ये बहुत शर्म की बात है कि हिंदूवादी सरकारें होते हुए भी वो इस समय प्रॉपर स्टेप नहीं लेती हैं कि मंदिरों में इस तरह से जो हमारे साथ भेदभाव होता है और हमारे फंड्स को बोला जाता है कि उसपे सरकार का हक है, और मस्जिदों में सब्सिडीज मिलती है हज यात्रा करने पर, और आपको चर्चों पे, गिरजाघरों पे कोई उनकी वो नहीं है, देखा आवाजावी नहीं है। तो बहुत शर्म की बात है। मैं अनुरोध करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि हिंदूवादी सरकारें जो हैं वो इस बात पे अपनी चेतना लाएंगी और जो उनको एक नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए वो उठाएंगी। जी बिल्कुल सही कोमल जी, आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं हम हिंदू कायरता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम इसका भरपूर विरोध नहीं करते हैं। और साथ में जो हमारी हिंदूवादी सरकारें हैं वह उनके होते भी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं कि हिंदुओं को ये बर्दाश्त कैसे वो हम लोग कर पा रहे हैं। ये सोचने की बात है कि हिंदुत्ववादी सरकारें भी, यहाँ पर भाजपा सरकार की तरफ इशारा है कि वो सत्ता में है और फिर भी ऐसे कार्य हो रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं या क्या हो रहा है। कैसे इतनी हिम्मत अन्य धर्म के लोग जो माइनॉरिटी कहलाते हैं खुद को, वो कैसे इस अल्पसंख्यक कहलाते हैं, वो बहुसंख्यकों की हिम्मत से भी ज्यादा कार्य कर देते हैं। तो ये सोचने के कुछ विषय हैं जो जनता जागरूक हो रही है, समझ पा रही है कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं जो भारतीय और हिंदू संस्कृति को कमजोर करने के लिए ज्यादा स्तर पर षड्यंत्र चल रहे हैं उनको बचाने के मुकाबले। तो अभी मैं अपने अगले व्यूअर्स, हमारे अगले मेहमान से मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सनातनी जी। अनिल जी, मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर, अनिल सनातनी जी शायद अभी स्ट्रीम में शायद नहीं शामिल हो पाए हैं, और मैं वापस आ रहा हूं अपने मुख्य मेहमान रागिनी जी के पास। उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, रागिनी जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार
जानबूझकर ऐसा करती है कि वो एक तरफ तो अल्पसंख्यक कहती है, दूसरे मजहबों को जैसे कि मुस्लिम्स को या क्रिश्चियंस को अल्पसंख्यक कहती है। लेकिन जब बात आती है हितों की रक्षा की, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ज्यादा की जाती है और बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा उतनी अच्छे तरीके से नहीं की जाती है। जैसे वही बात है कि मंदिरों के मिलने वाले दान पर सरकार सीधा हस्तक्षेप कर रही है, जो कि बहुसंख्यकों हिंदू धर्म के लोगों के मंदिर है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या कारण है कि सरकार मजबूर है या वो जानबूझकर ऐसा करती है? देखिए, अल्पसंख्यक शब्द जब भी कोई कहता है तो मेरे कलेजा पे ऐसा लगता है हथौड़ी चल रहा। कौन है अल्पसंख्यक? मुझे भी तो पता चले कि अल्पसंख्यक कहते किसको है। अल्पसंख्यक है वो 1 मिनट में नंगा नृत्य करने के लिए उतर जाता है सड़कों पर। इसलिए अल्पसंख्यक शब्द को तो तुरंत सरकार अविलंब हटाए। दूसरे में सरकार को भी पता है जो हम 2 दिन सड़कों पर आ सकते हैं, तीसरा दिन हम मुंह छुपा के फिर घर में चले जाएंगे, यानी हम कायर हैं। हमारी कमजोरी सरकार को भी पता है। नहीं तो मेरे देश में रह के, मेरे टैक्स पर पल के सरकार को भी पता है कि जय श्री राम के उद्घोष पर हम हिंदू ही उनको शीर्ष नेतृत्व करने के लिए बैठाए हैं। इतना तो सरकार को पता है। चाहे ये अल्पसंख्यक जिसको आप कह रहे हैं या जिसको मिशनरी कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय दामाद भी बने। देखिए, मैं कटु बोलती हूँ, दामाद भी बना ले तो इनको वोट नहीं देने जा रही है। ना वो कम देगी ना मिशनरी देगी, नहीं मिलेगी। तो सरकार को जब पता है जो वोट हमें हिंदू ही। प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कैसे आप इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये तो लंबा प्रदर्शन कर सकते हैं और हिंदू इतना कायर है कि वो 3 दिन से ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ये बात आपकी जो है ये किस अनुभव के आधार पर आपने कही है, थोड़ा बताएंगे? मुझे पता है। आसाराम बापू जेल में क्यों है जी? कालीचरण जेल में क्यों रहे इतना दिन जी? सारे हिंदू क्यों चुप रहे? सड़कों पर क्यों नहीं उतरे तलवार लेके? बुखारी को और पादरी को आप हथकड़ी लगा के दिखा दीजिए। इस बहुसंख्यक, धिक्कार है उस बहुसंख्यक शब्द पर, आपको औकात पता चल जाएगी। एक किसान आंदोलन, आप लोग को पता है ये किसान आंदोलन में सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। ये धिक्कार है हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ। तो ये मत कहिए, क्योंकि हम 2 दिन सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तीसरे दिन हम अपने दुकान की चिंता, हम आने वाली निकट भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। हमें रोजी रोटी की चिंता, दुकान की चिंता। और एक और बात आपको मैं कह दे रही हूँ जो कटु ये भी है जी। तुलसी के दरबार में भांति भांति के लोग अलग अलग तरह के हैं। हमारे भी सनातन धर्म में जो बहुत लोग निस्वार्थ भाव से सड़कों पर उतर के या देश धर्म के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। पुलिस की भी लठ हिंदू पे जितने तेजी से चलती है, हम तो पूरे सिस्टम को ललकार देते हैं कि दम है तो जहां 40% आबादी उसकी है वहां जाके दिखा के पुलिस पर इतना लठ पड़ेगी कि पुलिस मुंह छिपा के भागता है। हम तो आप पहले बहुत बड़ी बात राजनीति कह रही है। नहीं, पहले मैं पुलिस का बहुत मदद करती थी, लेकिन जब से मैं इस सब का कायरता देख ली हूँ, अब पुलिस पर लठ चलती है तो मेरे अंतरात्मा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये पुलिस ही ऐसा है जो उसका मन बढ़ाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है, तो वो है सिस्टम का, पुलिस का। तो कुछ तुम भी तो भुगतो, इसलिए भुगत रही है। लेकिन मैं सारे भारत के हिंदू को कहना चाह रही हूँ, जो हे भारत के हिंदुओं, तुम्हारे मेहनत के कमाई से तुम्हारे ही बेटी के बलात्कार करने वाले, तुम्हारे ही धर्म के समूल मिटाने वाले और तुम्हारे ही देश को खत्म करने वाले के लिए दान निकाल कर और खर्च किया जा रहा है। इसलिए अविलंब दान पेटी में पैसा बंद करना छोड़ दो, उससे बढ़िया किसी गरीब का पालन कर दो, कुंवारी कन्याएं का शादी अपने हाथ से करा दो। जिसके पास 4-5 बच्चे हैं उसकी सामर्थ्य नहीं है तो उसके बच्चे को पढ़ा दो। लेकिन राघव जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आपने जो बातें कही है मैं उस पर जरा अपने मेहमानों की राय ले लूं कि जो आपने बातें कही है कि हिंदू कहीं ना कहीं अपने रोजी रोटी के चक्कर में
ज्यादा लिप्त है, उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। तो इस बात से कितना सहमत है हमारे मेहमान, जरा मैं उनकी राय ले लूं, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा बिंदु यहाँ पर दिया, जो कि लगता है कि व्यवहारिक एक कारण हो सकता है, कि जो हिंदू की जो कायरता को आप बता रही हैं, उसका एक व्यवहारिक कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी में हम ज्यादा लिप्त हो गए हैं। तो अश्विनी जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है कि कितना सही ये बात कह रही है या गलत कह रही है? देखिए, रागिनी बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब यहाँ पे तीन शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। जी हिंदू कायर, हिंदू 3 दिन से ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं, और दान पेटी में दान जाता है हिंदू का। सबसे पहले मैं अपना स्पष्ट करूं, जी जब से मुझे पता चला कि इस मंदिर का कब्जा सरकार के पास है, तब से जी हमारे परिवार में से एक भी पैसा उस मंदिर की दान पेटी में नहीं जाता है। जी हम जो करेंगे धर्म के लिए हम करते हैं, परंतु हम सरकारी कोष में एक भी पैसा अपना नहीं डालते हैं, नंबर एक। दूसरी, यहाँ पे अभी चर्चा हुई, हिंदू कायर हैं। रागिनी बहन जी ने कहा कि हम 3 दिन के बाद सड़कों पे डटते नहीं है, प्रदर्शन कर नहीं पाते। हाँ, इसके ये पीछे बात भी कितनी ठीक है? जी, ये बात कितनी उसका, ठीक है जो रागिनी जी का, कि 3 दिन से ज्यादा हम प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये बात कितनी हद तक हाँ, ठीक है? वही 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 मैं उसी पे आ रहा हूं। जी हिंदू कायर हैं, 3 दिन से अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये दोनों एक ही बिंदु पे आकर टिकते हैं। क्यों? देखिए, हम हिंदू के पास बहुत पैसा है, हम अपने मंदिरों में बहुत पैसा चढ़ाते हैं, हमारे दान में कमी नहीं है, परंतु हमारा पैसा जाता है सरकार के पास। दूसरी तरफ मस्जिद का, चर्च का पैसा उनके पास जाता है, जिसका आप जी देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है। बड़े बड़े आतंकवादी हो, या अभी दिल्ली में जहांगीरपुर या दंगे हुए हैं, दंगे जी नहीं, जो हम हिंदू पर हमला किया गया है, उसके जो अपराधी हैं उनका केस कौन लड़ेगा? उसके लिए इतने इतने महंगे वकील कहां से आ गए? वो वहीं से आए जहां पे उनका पैसा चढ़ावे का गया। उनका पैसा सरकार के पास नहीं गया, उनका पैसा उनके पास रहा। काश ये हमारा, हमारी श्रद्धा का पैसा हमारे पास रहा होता, तो हमारे पास भी एक से एक महंगे वकील होते, हम भी 7-10 मिनट में बहुत बड़े बड़े स्टे ले आते। और जो हमारे शूरवीर, हम हिंदू कायर नहीं है वास्तव में, जिम्मेदारियां सभी की हैं। उनकी जिम्मेदारियां, जो उनका पैसा जहां जाता है, इकट्ठा होता है, उनको वहां से फंडिंग आ जाती है। हम हिंदू का पैसा जाता है सरकार के पास, हमें वहां से कोई फंडिंग तो क्या नहीं है, हमें वहां से डंडिंग मिलती है, डंडे मिलते हैं हमें, हमारे ऊपर लाठी चलती है, गोली चलती है। ये ऐसे दो कारण हैं, इनके बीच में एक ही बात जो आज का विषय है, कि सरकार का कब्जा हिंदुओं की श्रद्धा के ऊपर, हिंदुओं के पैसे के ऊपर, हम हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर है, जो सरासर हम हिंदुओं के साथ अन्याय है। इसको अब सभी हिंदुओं को आगे बढ़ के, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं निवेदन है कि कमर कस लो मेरे हिंदू भाइयों, मेरी हिंदू बहनों। अपनी श्रद्धा का, अपने दान का, अपने आराध्य का, मंदिर का पैसा विधर्मियों के काम आए, ऐसा ना होने दो। सरकार को विवश करो, कुछ भी करके सरकार का जो कब्जा है आपके धर्म स्थानों पर, उसे उससे मुक्त करवा लीजिए। जी, बिल्कुल सही, आपने काफी अच्छे हद तक अपनी बातों को कहा, और काफी हद तक आपकी बातें रागिनी जी बहन के वक्तव्यों का समर्थन कर रही थी। रागिनी जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कैसे ये जो आपने बात कही है कि हिंदू कायर हो गया है और हिंदुओं का ज्यादा जो ध्यान है वो अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए कि कैसे ये हिंदू वापस अपना विरोध करने का शक्ति को पहचान सकता है, क्योंकि यहाँ तो साधु संतों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, तो उसको हंसते हंसते हिंदू सह रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, और हमारे अश्विन हिंदू जी ने भी कहा, कोमल जी ने भी कहा। तो क्या आप इसके बारे में कुछ रणनीति या कुछ यहाँ पर कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं?
देखिए मैं आपको बोली हूं ना, जो सेकुलर चंद, ज्ञान चंद, राय चंद, अजय चंद, ये इतने हावी हैं, जो आपको वो कुछ नहीं करेगा तो आपको इतना ज्ञान देने लगेगा, राय देने लगेगा, और राय चंद लोग से तो मेरा पारा हाई हो जाता है। दूसरे में, अगर हम कायर नहीं हैं तो अभी जहांगीरपुरी में देखिए, सिस्टम पर हम हावी पड़ गए, बुलडोजर चला गया, लेकिन वो 20 लाख रुपया मेरे ही टैक्स का तो देकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में स्टे देने वाला क्या हिंदू नहीं थे वो? दूसरे में, 4 करोड़ से ऊपर इमरजेंसी केस पेंडिंग में है, लेकिन माननीय साहब जज साहेब को फुर्सत नहीं है, लेकिन स्टे के लिए फुर्सत है। अभी परसों आप देखिए तिरंगा यात्रा निकली। अरे कायरो, तिरंगा यात्रा तक ठीक है, हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, लेकिन तिरंगा यात्रा के बाद इफ्तारी देकर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया गया। अरे कायरो, अरे जयचंदो, हरि कीर्तन करा के क्यों नहीं किए मिसाल पेश? तब देखते जो तुम्हारा कितना सगा है। यह इफ्तारी से ही क्यों हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई, लेकिन हरि कीर्तन नहीं हो सकती थी। और यही जयचंद हिंदू हमारे आपके जैसे निष्ठावान गाय गंगा गीता गौरी के लिए जो हम लगे हैं, हमारे गर्दन पर भी यही जयचंद तलवार लटका रही हैं। दूसरे में मैं आपके बात कह दे रही हूं, संत कालीचरण ने क्या ऐसा अपराध कर दिए जो उनको इतना दिन जेल में रखा गया? कितना हिंदू उनके पक्ष में रोड पर उतरा है, हम भी तो जाने। आप देखे हैं कहीं प्रदर्शन उनके लिए? नहीं। बुखारी को हथकड़ी लगा के, और पोप जो क्लियर जज है, मेडिकल है, जो बच्ची का रेप किया उसको हथकड़ी लगा के देखिए, सड़क पर महीना 2 महीना 6 महीना चलना दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन हिंदू में वो नहीं है। तीसरे में मैं कह रही हूं, अगर हम मजबूत रहते और रायचंद ज्ञानचंद हमारे अंदर नहीं रहती तो सरकार तो हमारी थी, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? एक टीवी डिबेट में मैं बैठी थी तो लिखे हुआ था जो इतने % हिंदू, इतने % दलित और मुस्लिम इतने %। तो जब मुस्लिम लिखा तो फिर हिंदू सिर्फ क्यों नहीं लिखा, दलित में क्यों बांटा? अगर बांटा तो वहां मुस्लिम में सिया सुन्नी क्यों नहीं लिखा? तो उसको पता है जो हमें सहने की धैर्य जो है, धैर्य, ये सब शब्द से मुझे गुस्सा आता है। हम धैर्यवान हैं, हम सहिष्णु हैं, ये सब हमारे देश का, हमारे धर्म का और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। हम शंका किस पे करेंगे? आप पे। हम शंका किस पे करेंगे? अश्वनी भैया पर। यानी हम अपने में ही इतने उलझ गए हैं जो गद्दारों के लिए सोचने का हमें समय ही नहीं, जो हम उसकी रणनीति को समझे, उसके रणनीति। देखिए एक और बात मुझे, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए आज, लेकिन मैं आज बहुत दावे के साथ कह रही हूं, कुछ हमारे भी सेकुलर धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार लोग, जो खा के पेट फुला के कभी इफ्तारी देंगे, कभी पोप से अपना सर पर झाड़ा फूका करवाएंगे। ये सेकुलर हमारा जो खा खा के पेट फुला के 2.5 कुंटल के जो हमारे मंडलेश्वर, फंडलेश्वर, पिट्ठाधीश, मट्ठाधीश, ये सब है, ये सब भी हमारे देश का बेड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ है। नहीं तो आपको क्या लगता है हमारे संत को हथकड़ी? अभी राम नवमी पर और हनुमान जयंती पर पथरा हुआ है, किसी संत के मुंह से 2 शब्द आपने सुना नहीं? सुना है? नहीं सुना है। क्यों नहीं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संत सब पर भी लठ बजना चाहिए। ये सेकुलर संत सब जो हिंदू का पैसा खाता है, लेकिन कथा पंडाल, कथा श्री राम का, पैसा श्री राम का और गुणगान चुसलाम का, कथा पंडाल पर बैठ के। क्यों नहीं हम हिंदू उसी समय उठ के आवाज लगाते, चुप, नीचे उतर, बहुत हो गया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न जग कुल रो अनहारा। अगर हम भगवान से, धर्म से विमुख होते हैं तो मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि वही जग तारण सभे काज तारण, करो उनका ध्यान निवारण करेंगे। लेकिन भगवान बन गए हैं तो अपने धनुष बाण को छोड़ के नहीं गए हैं।
यानी अपनी रक्षा करने की क्षमता अपने पास रखकर चले थे। लेकिन आज हम हिंदू एक चाकू किसी के घर में नहीं देख सकते हैं। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आया पहले मार देगा, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जो हम अपना बचाव कर सकते हैं। ना जी, कोई आपकी बातों से रागिनी जी, आपकी बातों से कुछ लाइन मुझे याद आ रही हैं, तो वो लाइनें मैं जरा कह दूं। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, हिंदी पंक्तियां हैं, किसी कवि ने लिखी हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कुछ ऐसी स्थिति में हम हिंदू समाज के लोग आ गए हैं कि अब सहना ठीक नहीं, ये हमारे लिए घातक होगा। तो बड़ी अच्छे शब्दों में, अच्छे छंदों के साथ आपने अपनी बात को रखा है, और मैं वाकई में, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स इसके बारे में अपनी राय जरूर पेश करेंगे। और हमारे साथ अनिल सनातनी जी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है इस विषय पर। जो बातें अभी यहाँ पर रागिनी जी ने कही और अश्विनी जी ने बताई कि हिंदू मंदिरों के दान पर सरकार का हस्तक्षेप है, और जबकि चर्च, मस्जिद, दरगाहों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अनिल जी, आपकी क्या राय है? अनिल सनातनी जी, अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए, अनिल जी शायद हमारी आवाज को सुनने में कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं कोमल जी से उनकी राय जानना चाहूंगा। कोमल जी, अपने प्रखर शब्दों में आप फिर इस बारे में 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं कि आप भी अपनी राय इसमें रखें कि जो बातें रागिनी जी यहाँ पर कह रही हैं वो कितनी वास्तविक है और कितनी यथार्थ है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल रागिनी तिवारी जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं उनको सलाम करती हूँ कि बहुत प्रखर अंदाज में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। और ये जो बोला है कि हिंदूवादी जो हैं, अगर हिंदू संत समाज पे या किसी पर भी अगर कुठारघात होता है तो 2 दिन से ज्यादा ये लोग जो है ना धरने पर बैठने के लिए इनके पास सक्षमता है, और ना ही कोई रैलियां निकालने की सक्षमता है। बिल्कुल मैं इस बात से जो है मुखातिब करती हूँ, क्योंकि अगर देखिए, जब जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तारी के लिए आया गया, उनके लिए जब गिरफ्तारी का हुआ गया, तो किसी संत समाज ने विरोध नहीं किया। कहने के लिए हिंदू की जो धरती है वो राजा जनक के समय से साधु संतों की धरती कही जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी थे जो कनॉट प्लेस में वहां पर बैठे थे और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। तो हमारी जो एजुकेशन है, मैं बोलना चाहती हूँ, हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए बहुत ही जो है इसकी जिम्मेदार है। हमारी जो संरचना हो रही है आजकल के बच्चों को, जिस तरह से हम पाल रहे हैं, जिस तरह से ढाल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक तरह से जो दे रहे हैं भौतिक शिक्षा का उनको ज्ञान दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति बचेगी तो हिंदू का नाम बचेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन इसमें खपा रहे हैं। लेकिन वही मैं बोलूं तो ये जो मुस्लिम समाज है और जो ईसाईयतवादी हैं, इनके खिलाफ आप कुछ कर तो देखो। अगर सीए का कानून आता है तो शाहीन बाग में 2.5 महीने तक सड़कों पर उनकी औरतें बैठी रहती हैं। कोरोना आ जाता है परंतु फिर भी वो अपने शाहीन बाग के वहां से उठने को तैयार नहीं होती है। और यहीं पर संत श्री आसाराम जी बापू गिरफ्तार हो जाए, या कितनी सी बड़ी बात हो जाए, हनुमान चालीसा पे बात हो जाए, रामनवमी पर पत्थरबाजी हो जाए, लेकिन हिंदू समाज को वो फिक्र ही नहीं है कि संत समाज के लिए धरना दे दे या हमारे हिंदू संस्कृति के लिए धरना दे दे। कोरोना में उनको बोला गया कि ये बंद करो धरना, क्योंकि अब कोरोना आ गया है पीक पे, परंतु वो जाने को तैयार नहीं थी और उधर से भी और ज्यादा फैलाया गया। तो देखिए कितना खतरे में है हिंदू धर्म, कि कहां पर उनकी जो औरतें हैं वो बिल्कुल कट्टर हैं और वो तैयार है कि एक बार ही अगर क्या कहते हैं मस्जिदों से ऐलान हो गया तो मान जाती है कि हाँ हम सबको वहीं बैठना है, बाहर में जाए, उनकी एजुकेशन बाहर में जाए, उनका घर का रोटी सब्जी उनके लिए वहां से आ जाता है सारा कुछ मिलाकर। तो आप देखिए कि हम किस तरह से, हम कहीं भी बिल्कुल भी यूनाइटेड नजर नहीं आते हैं, और 2 दिन से ज्यादा बस आ जाता है धर्म, तो 2 दिन के लिए हम आ जाएंगे। किसी संत समाज ने इस बात की निंदा नहीं की, कोई सामने नहीं आते। तो बहुत जरूरत है ये बात सोचने की कि हिंदू संत समाज को, हिंदुओं को बहुत यूनाइटेड होने की जरूरत है, क्योंकि आज इस तरह से समय आ गया है कि हिंदुओं के लिए ना तो कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई बोल रहा है। तो हमें अपने लिए संगठित होकर इन मुद्दों के लिए बोलना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर हम इस तरह के व्यवहार को सहिष्णुता के नाम पर सहन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि इनकी जो बल है वो बढ़ता रहेगा। और ये इस तरह से ही हमारे सारे त्योहारों पर,
हमारे सारे त्योहारों पर उसके सम्मान पर ये किसी ना किसी तरह से अपना अटैक करते रहेंगे। तो बहुत जरूरत है कि हम सहिष्णु ना बने। सहिष्णु तो नाम है, शब्द है आपकी कायरता का जनाब, आपकी कायरता का और आपके अकर्मण्यता का। सहिष्णुता ये नहीं कही जाती है। सहिष्णुता ये नहीं होती है कि अपने धर्म को आप खतरे में आने दो। तो ये नाम जो है ये बंद करो, और इन नामों का ठेका हिंदू समाज ने नहीं ले रखा है। सॉरी टू से हमने नहीं ले रखा है। अगर दूसरा समाज हम पर अटैक करेगा तो याद रखिए कि तुम्हारे भी त्योहार हैं। अगर शांति से रहना है तो ये समाज तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, वरना हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा। जी, बहुत अच्छे और आक्रोशित शब्दों में और मुखर शब्दों में सीधा स्पष्ट बोला है कोमल जी ने यहाँ पर कि हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और ये क्षमा करना या सहिष्णुता जैसे शब्दों के पीछे कायर नहीं बनना होगा। और उनकी इन बातों पर मुझे 2 लाइन फिर से याद आ गई हैं, 2 पंक्तियां मैं फिर से पढ़ूंगा कि क्षमा शोभती उस, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, मुझे याद आ रहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास बल ही नहीं है वो क्षमा की बात करे तो वो शोभित नहीं होता है। ऐसी बातें हमारे वक्ता कह रहे हैं और शायद मुझे भी थोड़ा सा उनको सुनकर के कुछ बातें याद आ रही हैं जो कहीं अंतर मन में सोई पड़ी थी, वो पंक्तियां निकल करके आ रही हैं। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है रागिनी जी और कोमल बहन और अश्विनी हिंदू जी के साथ में। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में स्थिति बहुत गंभीर है और हमें आना पड़ेगा एक निर्णय पर, एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा हिंदू समाज को और करना होगा वो काम जो हम अब तक नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना और हर हिंदू पर होने वाले अत्याचार का विरोध मुखरता से करना, ये आवश्यकताएं हैं। मैं आ रहा हूं अपने मेहमान अश्विनी हिंदू जी के पास कि अश्विनी जी क्या ऐसी कारण है कि हम लोग इतने धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है या धार्मिक रूप से हम सबल भी नहीं है कि हम एकता दिखा नहीं पाते हैं उन कोमल मुद्दों पर जिन पर की जरूरत होती है कि हम अपने संतों के अपमान का या देवी देवताओं पर होने वाले जो भी कटाक्ष होते हैं या अपमानित कार्य होते हैं उसका हम विरोध नहीं कर पाते। क्या ऐसा क्या कारण है, आपको क्या लगता है? 2 मिनट में आपको देता हूं अश्विनी जी। जी, इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं अपने मूल विषय पे आता हूं कि हमारे पैसे पर सरकारी कब्जा, जी, उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मुझे सूचना मिली कि हमारी किसी बच्ची को एक लव जिहादी ले गया, लड़की को जिला अररिया बिहार में ले गया जिहाद करके, लव जिहादी। वहां से लड़की हम अपनी वापस लेके आए। वापस जो लड़की आई है वो मुझे बताती है कि जो मुझे ले गए थे वहां पे 3 झोंपड़ों में रहते हैं। 3 झोंपड़ों में रहने वाले नेपाल बॉर्डर से वहां से अप्रोच करते हैं मेरे बेटे को हाईकोर्ट चंडीगढ़ में। वहां का एडवोकेट उसके पास जाके कहता है कि वकील साहब 60 लाख रुपए ले लो, ये केस छोड़ दो। और वो 60 लाख रुपया कहां से आया? वो तो मजदूरी करते हैं, झोंपड़े में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारा पैसा सरकार के पास, उनका पैसा उनके पास। और फिर अभी एक नया केस मेरा जो अभी पिछले हफ्ते हम एक और लड़की लेके आए बचा के जिहादी से। परसों फिर हमारे पास ऑफर आई, अभी वो छोटी स्टेज पे है, आगे ऑफर बढ़ेगी। हमें कहा गया 2 लाख रुपए ले लो, इस केस से पीछे हट जाओ। फिर वही चीज है, हमारा पैसा सरकार के पास है, उनका पैसा उनके पास है, वो अपने अपराधियों को भी बचा लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जी बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया जो वाकई में यथार्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे का ही दुरुपयोग हमारे खिलाफ हो रहा है, ऐसा अश्विनी हिंदू जी कह रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा अश्विनी जी आपको रोकने के लिए, बड़े अच्छे शब्दों में आप कह रहे थे, किंतु हमारे मेहमान अनिल सनातनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 मिनट उनको भी मैं देना चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें यहाँ पर आज के विषय पर कि क्यों ऐसा होता है कि हिंदू मंदिरों के दान पर तो सरकार का हस्तक्षेप है किंतु अन्य धर्मों जैसे चर्च मस्जिद के दरगाहों और के दान पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अनिल जी आपका स्वागत है, आप जल्दी से अपने विचार रखें। जी सोनू जी धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। सरकारों के लिए हिंदू मंदिरों में आया हुआ धन जो है एक तरह से फ्री मनी है।
इसके लिए सरकार को किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ये। और भारतवर्ष में लाखों मंदिर हैं और इनमें काफी बड़े बड़े मंदिर जैसे महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, श्री वैष्णो माता वैष्णो देवी का मंदिर, ऐसे हमारे भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें का हर वर्ष हिंदुओं के ओर से दान आता है। और सरकार के लिए इतने बड़े पैसे को अर्जित करने के लिए कोई किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सरकार का मंदिरों में कंट्रोल होने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हम हिंदुओं के तरफ से कोई एक स्पेसिफिक बोर्ड नहीं है। जैसे आप यदि दूसरे धर्मों की बात कहें, मुस्लिम धर्म में वक्फ बोर्ड है, सिख धर्म में सिखों की गुरुद्वारा सिंह सभा चलती है, उनकी अकाली दल होते हैं, अकाल तख्त होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग संस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियां हैं। लेकिन ऐसी जी मुझे लगता है जिसने आज तक कर कभी पहली चीज अपना एक जी थोड़ा क्षमा चाहेंगे, अनिल सनातनी जी किसी टेक्निकल कारण से हमारे बीच में ऐसे लाइन से हट गए हैं। मैं वापस आ रहा हूँ अपनी मुख्य मेहमान रागिनी जी के पास कि वे हमें हमारे ज्ञान का अर्जन करें, हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग क्या कितने अच्छे खुले शब्दों में कह रहे हैं। कोमल जी और रागिनी जी, आपको साधुवाद है कि आप इतने अच्छे तरीके से बातें और मुखर अंदाज में कह रहे हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के कमेंट है, ये बाल संस्कार के रमेश जी का कमेंट है। अभी हम वापस आ रहे हैं रागिनी जी के पास कि वे ये बताएं कि क्यों सरकार में ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि उसने हिंदुओं का कहीं ना कहीं ये मूल्यांकन कर लिया है कि ये तो 2-3 दिन, जो आपने बात कही कि 2-3 दिन से ज्यादा ये लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार 2-3 दिन चुपचाप से रहती है और उसके बाद उनको पता है कि हिंदू तो घर चला जाएगा, अपने धंधे में पानी में लग जाएगा, नौकरी धंधे में लग जाएगा और उसका वो फायदा उठाती है। क्या ये सही है और कब तक ये चलता रहेगा? आपको क्या लगता है इसका क्या, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हिंदू समाज को करना चाहिए? देखिए, बोले राम सकोप तबा भय बिन होए न प्रीत। सरकार को हम हिंदू का भय नहीं। जिस दिन सरकार को हम हिंदू का भय हो जाए उस दिन सरकार भी बैकफुट पर आ गई जाएगी। लेकिन हम हैं क्या, सरकार भी हमारे वीक पॉइंट यानी कमजोरी को समझती है। इतने मोर्चे बन गए हैं हम, आप देखिए, आप जाइए पूछने, मैं भाजपाई नहीं हूं, सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने भाजपा को वोट किया है लेकिन मैं भाजपाई महिला नहीं हूं। आप जाइए कहने जे अरे यहाँ तो अत्याचार हो रहा है, तो वो बोलेंगी, या बोले ज्यादा तो मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, बोलेंगे हाँ दीदी बात तो आप जानकी दीदी सही कह रही हैं, लेकिन क्या करें, हम तो फलाने मोर्चे में हम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम प्रदेश संयोजिका है, सह संयोजिका है। कोई कहेगा जो हम किसान मोर्चे में हम ये हैं गली मोहल्ले के अध्यक्ष हैं। जब तक हम गली मोहल्ले के अध्यक्ष बनते रहेंगे और जब तक हमारे अंदर पद की लालच रहेगी, ऐसे ही हमारा बेड़ा गर्क होगा। क्या जरूरत है, पद से पैसा नहीं मिलता है, पैसा तो फिर क्या जरूरत है उस पद के लिए अपने आत्मसम्मान को गला के रखना। मैं तो आज तक सक्रिय सदस्यता किसी से नहीं ली, तो क्या हमारी, देखिए मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैंने किसी संगठन इसका राजनीति दल का सक्रिय सदस्यता तक नहीं लिया आज तक। मुझे इतना नफरत होती है राजनीति दल से। तो क्या हमें लोग नहीं जानते हैं? हम गली मोहल्ले का अध्यक्ष बनेंगे तभी लोग हमें जानेंगे। दूसरे में एक जो हमारी छोटी बहन है, मैं बहुत मैंने हृदय से बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत ओजस्विनी बानी है
और मुझे बहुत खुशी हुई, कभी हम मिलेंगे तो इसके लिए जरूर पुरस्कृत अपने बहन को कहेंगे। लेकिन शब्द जो है, जैसे उनके शब्द पर मैं दीदी को सलाम करती हूँ, मैं जनाब, इस्लामिक शब्द पर अपने को नियंत्रण रखें, क्योंकि हम सनातनी है, संस्कृत और हिंदी हमारी शब्द है, देव भाषा इसको कहा जाता है, देवनागरी, इसलिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। मेरा भी यही निवेदन है। कहने का अर्थ जी, तो कहने का अर्थ है जो शाहीन बाग 1.5 महीना हुआ है शासन, वहां याचना, न्यायपाल प्रशासन याचना, न्यायपालिका, विधायिका सब याचना कर रहे थे, लेकिन महज 2 घंटा रागिनी तिवारी जफराबाद में बैठ गई तो पत्थर तलवार लेके 3 तरफ से, वो तो आप लोग वीडियो देखे होइएगा, शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस वीडियो को नहीं देखा होगा। मैं 3 तरफ से घिरी हुई हूं, और आज मेरा ट्विटर हैंडल देखिए, आज भी 100 से ज्यादा गद्दार मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तो मैं लास्ट में वहां लिखी हूं, ये गिरफ्तार तो होंगी नहीं, इसका मतलब इस गद्दारों के न्यायपालिका पर और पुलिस पर या संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे एसआईटी ने क्लीन चिट दिया है, मुझे पुलिस ने क्लीन चिट दिया है, मुझे क्राइम ब्रांच ने क्लीन चिट दिया है, क्योंकि मेरे हाथ में तो सिर्फ एक मोबाइल था, वो मैं दिखा रही थी यथास्थिति वहां की। तो सबसे पहले कह रही हूं, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे और लड़ने की क्षमता, चाहे किसी ढंग का गलत निर्णय हो, तलवार ही उठा लेना, बंदूक ही चला देना लड़ाई नहीं होती है, मस्तिष्क से भी लड़ाई होती है, स्वभाव से भी लड़ाई होती है। जब तक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर नहीं होगी, सरकार हमारी नहीं सुन, उसके लिए तो हम वोट बैंक है, उसके लिए महज एक वोट बैंक है हम हिंदू। उसे भी पता है जो हमारे हिंदू के पास दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए अभी तक खुश करने में लगे हैं। जितना हमारी सरकार खुश करने में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, उतना खाल उतारने में अगर कर दे तो समझिए किसी की हिम्मत नहीं हो, किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को, जो हमारे गाय गंगा गीता गौरी पर तिरछी नजर देख रहे हैं। अभी एक सुदर्शन न्यूज का कार्यक्रम भाई जी हमारे बड़े भैया अश्वनी भैया देखे होंगे, नकवी के बूथ पर 2 वोट मिले थे हमारी, हमें एक नकवी दिए थे, एक उनकी पत्नी थी, यानी उनका बच्चा, उनका भाई कोई नहीं दिया। तो किस लिए अल्पसंख्यक आयोग पर हम इतना खर्च लुटा रहे हैं? किसके बाप का पैसा सरकार लुटा रही है? वो मेरे टैक्स का पैसा है, 1 रुपया हो या 1 चवन्नी हो मेरा है। तो उसको अभी हम 1 साल पहले इसी पर एफआईआर की मांग आज हो रही है, ट्विटर हैंडल चल रहा है आज मेरे लिए, अल्पसंख्यक आयोग को अविलंब बंद किया जाए, और जितने वफक बोर्ड की जमीन है, पाकिस्तान से जितने हिंदू शरणार्थी आए हैं, उसको बसाया जाए छीन के। सरकार की भी कुछ नीति ऐसी है कुछ करने वाली, वो भी मेरे लिए धर्म, हमारे धर्म गुरु चुप, सरकार के नीति दूसरे पक्ष को खुश करने वाली, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं विडंबना। जी जी बिल्कुल, आपने सरकार की तुष्टीकरण की नीति पर फिर से सवाल उठाया, जो कि बड़ा गंभीर मुद्दा है। बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप अल्पसंख्यक आयोग की बात कर रही थी, तभी एक कमेंट भी आया हमारे व्यूअर का, वो कमेंट में ले लेता हूँ। ये कोई डब्लू भाई हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग को रद्द करे। जी बिल्कुल, बढ़िया आपका सुझाव है, अल्पसंख्यक आयोग को रद्द करना समय की मांग है। और साथ में विजय बालकृष्ण दीक्षित जी का भी कमेंट है, हरिओम करके उन्होंने लिखा है। नहीं, मैं 1.5 साल पहले मांग की थी, मैं 2 साल पहले मांग की थी, तो उसको आज पता नहीं कैसे ट्विटर हैंडल पर डाल के ट्रेंड चलाया जा रहा है कि रागिनी तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया? ये मेरा अधिकार बनता है निर्णय लेना, मैं इस देश में रहती हूँ, मैं अपना खाती हूँ, तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। हम आप इतना भी नहीं, मेरे गर्दन पे तलवार अल्पसंख्यक आयोग से, देखिए सारा मदरसा, आप भी जानते हैं मदरसा और मस्जिद, ये दोनों से गद्दार, देश के गद्दार जन्म ले रहे हैं, और इस दोनों में ट्रेनिंग दी जाती है, लव जिहाद के लिए, रेप जिहाद के लिए, नाई जिहाद के लिए, तरबूज जिहाद के लिए, रेल जिहाद के लिए, अध्यात्म जिहाद के लिए, शिक्षा जिहाद के लिए, यूपीएससी जिहाद के लिए ट्रेनिंग। उसके बाद भी हमारे मंदिर का पैसा मदरसा के पे खर्च हो रहा है, तो क्यों नहीं सवाल उठाऊं? ये मेरा अधिकार बनता है सवाल, हमें तो लठ चलाना चाहिए। लेकिन ये हमारी न्यायपालिका या विधायिका, ये न्याय प्रणाली जो है, हमें इस चीज की स्वीकृति नहीं देती है, तो हम मौन नहीं रह सकते। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मैं कायर नहीं हूं,
होगा नहीं होगा ये ईश्वरीय प्रलब्धता जाने, लेकिन स्वांतः सुखाय के लिए मैं मौन नहीं रह सकती। और जब तक मैं जीवित हूं मैं ये आवाज उठाऊंगी, अल्पसंख्यक आयोग बंद हो, मंदिर का पैसा गुरुकुल पर खर्च हो, और इतना ही नहीं सारे मदरसा बंद हो, रेप का अड्डा बंद हो, सारे मदरसा बंद हो, इस भारत में ताला लगे। कहीं ना कहीं योगी जी की जरूरत पूरे भारत वर्ष। जी रागिनी जी ने बहुत सारे कारण गिना दिए हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी कारण जो हम वाकई में नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सभी कारण हमें दिख रहे हैं। और ये अनिल सनातनी जी इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि जरूर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप पहले लाइन से हटके थे। 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। अनिल जी आपसे अनुरोध है जल्दी से जल्दी अपनी बात को कहें और मुद्दे के ऊपर ही रहें। अनिल जी। जी जी, सोनू शर्मा जी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हमारे हिंदू मंदिरों के साथ में जो एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, हमारे मंदिरों का ही केवल दान ले लिया जाता है, और चर्च और मदरसे या मस्जिदों पर इस तरह का किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है, जो कि सभी धर्मों के प्रति एक प्रकार समान व्यवहार का आदेश देता है, लेकिन सरकारों के द्वारा इस तरह का किसी भी प्रकार से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। और जैसा मैं इससे पहले कह रहा था कि हमारे हिंदू धर्म का एक बोर्ड नहीं है। उस बोर्ड के अभाव में हमारे हिंदुओं के मंदिरों के लिए कोई विशेष मुहिम तो राष्ट्रीय स्तर। जी मैं शायद टेक्निकल कारण से फिर से वे हट गए हैं। मैं अश्विनी हिंदू जी से अपनी बात रखना चाहूंगा कि अश्विनी जी आप बताएं, जो रागिनी जी बता रही हैं कि ऐसा इस्लाम और अन्य धर्मों में कुछ ऐसे कृत्य भी हो रहे हैं, ऐसे कार्य भी हो रहे हैं जो हमारे लिए एक चुनौती है, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि इन सब के कारण भी और सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण भी ऐसा हो रहा है कि सरकार हिंदू मंदिरों पर तो उनके दान पर अपना अधिकार हस्तक्षेप से करती है, किंतु अन्य धर्मों के दानों पर, उनके मस्जिदों, चर्चों, दरगाहों के जो दान मिलते हैं उन पर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या ये सही है कि तुष्टीकरण की नीति का कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा? ये बिल्कुल ठीक है, बात है जी। और ये बहुत बड़ी चुनौती है हम हिंदुओं के लिए। जो पहली सरकारें थी वो तुष्टीकरण कर रही थी, जो वर्तमान सरकार है ये विकासकरण कर रहा है। विकास करो, परंतु जो हम हिंदू हैं जिनकी वोट ज्यादा है, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए विकास कहाँ? हमारे लिए कोई विकास नहीं है। और पिछले चुनावों के परिणाम में दुनिया ने देख लिया कि विकास 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 खुश करने के नाम पर जिन लोगों पर सरकार ने अंधाधुंध पैसा लुटाया, उन्होंने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। और ओवैसी हैदराबाद से आया, उसने आके चुनाव लड़ा, उसके पास कोई मुद्दा नहीं था विकास का, तरक्की का, शिक्षा का, नहीं, कुछ नहीं था, केवल इस्लाम था। उसके एमएलए जीते। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसको हम हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएं, सावधान हो जाएं, उतना जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा पैसा जो सरकार के पास जा रहा है, हमारे दान का पैसा, मैं पहले भी कहा था, अभी फिर कहता हूं, श्रद्धा हमारी, मंदिर हमारा, पैसा हमारा, उसकी मालिक बनती है सरकार। हमारा पैसा हमारे पास रहे, हम अपने हिसाब से अपने पैसे खर्च करें, हम अपने गुरुकुल खोलें, उसमें धर्मानुसार पढ़ाई की जाए, ताकि धर्म के अनुसार हम अपने धर्म की रक्षा भी कर सकें। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत जबरदस्त बात है, मैंने शायद पहले भी इसी प्रोग्राम में या किसी में कही थी मैंने बात। हमारे धर्म में किसी के ऊपर अत्याचार करना, प्रहार करना अपराध है, सही है, हम ऐसा नहीं करते, परंतु हमारे धर्म में ये अकाट्य नियम है, सिद्धांत है कि जो भी सनातनी पर आक्रमण करता है
उसका भयंकर बदला लिया जाना चाहिए। ये हमारे जी धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। जी जी हाँ, मैं एक आप काफी अच्छे से आप अपने बातों को समर्थन कर रहे हैं। मैं एक कमेंट ले रहा हूँ, हमारे एक व्यूअर हैं माधुरी चौहान जी, उनका कमेंट आ रहा है कि आप लोगों को धन्यवाद है, आप सभी को जो देशवासियों को जागरूक करने का एक बहुत अच्छा प्रयास अपने कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर कमेंट हमें मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। आगे भी आपके कमेंट्स का स्वागत है। मैं वापस आ रहा हूँ अपने मेहमान कोमल जी के पास कि क्या उन्हें भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण कहें या अन्य धर्मों का तुष्टीकरण कहें, उस नीति के अंतर्गत अन्य धर्मों से तो हस्तक्षेप नहीं करती है उनके दान और अन्य कार्यों पर, जबकि वो हिंदू धर्म के मंदिरों में मिलने वाले दान पर उनकी संपत्ति पर हस्तक्षेप करती है। क्या आपकी राय है इस बारे में, हम जानना चाहेंगे कोमल जी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सरकार जो है हमारे जितने भी हिंदुओं के मंदिरों में, जितने मठों में जितने पैसे आते हैं उस पे हस्तक्षेप करती है। बाकी मस्जिदों में जितना भी उनका जो भी फंड है या गिरजाघरों में जो है उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जितनी भी इस तरह की बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो भेदभाव का जो हमें एक तरह से व्यवहार नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हिंदुओं के लिए नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, हम अपने लिए कोई बात करके तो देखें, कोई मुद्दा उठाकर तो देखें। तो चारों तरफ से समाज जो है, जैसे कि अभी अयोध्या मंदिर की बात हुई और उसपे जो था, जिस दिन अपना हमारा न्यायालय का फैसला आना था और जिस दिन उस पे हमारी सुनवाई होनी थी, तो किस तरह से चारों तरफ से सरकारें कह लो, मीडिया हाउसेस कह लो, पेड मीडिया कह लो, एक तरह से हिंदू राष्ट्र होते हुए, हिंदू संस्कृति होते हुए भी हिंदुओं के लिए एक विरोधाभास सा एक जो है सिनेरियो बनाने को लग जाते हैं। चारों तरफ वातावरण इस तरह से बन जाता है और बनाने की प्रक्रिया हो जाती है। चाहे मैं बात करूं सरकारों की, मीडिया की, एक नेशनल कंसेंसस की, तो इस तरह से बताया जाता है। तो और जो बात करी जाती है सहिष्णुता की, सहने की, तो वो एक बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर मंदिर नहीं भी बनेगा तो उस पैसे को आप यूज कर लो, आप पढ़ाइयों के लिए यूज कर लो, आप किसी गरीब के लिए स्कूल खुलवा दो, इतने सारे मंदिर है ना। तो क्या हो जाएगा अगर एक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा? मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी मस्जिदें भी तो हैं, इतने सारे गिरजाघर भी तो हैं जहां पर हमारे श्री राम जी ने जन्म लिया, जिसके नाम पर दिवाली हम हर साल मनाते हैं, जो हिंदुओं का एक प्रखर त्योहार है, जो उनकी जन्म भूमि है। अगर हम वहीं पर अपना मंदिर बनाते हैं तो तभी इनको सारी के सारे सोशल वर्क और सारी की सारी तो एक बात सोचने की है कि ये सारी बातें क्या हिंदुओं को पाठ पढ़ाने के लिए है? और ये जो पाठ जब मुसलमानों को पढ़ाए जाते हैं, ये ईसाइयों को पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर उनके मदरसों में उनको ये पाठ नहीं पढ़ाए जाते हैं कि कम बना ले मस्जिदें और कम कर ले चीजें, कम काट ले बकरे? बहुत शर्म की बात है कि हिंदुओं को ही ये सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं, हिंदुओं के ही मंदिरों पे सरकारों का हस्तक्षेप है, हिंदुओं के ही जो सारे के सारे फंड्स हैं उन पे सरकारें जो है बोलती हैं कि इस चीज के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इस चीज के लिए यहाँ पर करें। तो यहाँ हम लोगों को, हिंदुओं को सचेत होने की जरूरत है, उनको एक तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें चारों तरफ से, दसों दिशाओं से हम पर एक तरह से आघात हो रहा है और हमको अब इस आघात में अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी और खुद सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को और अपनी जीवन शैली को सिर्फ इस तरह से बनाते रहे कि चलो अब अच्छे से अच्छी नौकरी कर लो, अच्छे से अच्छा पहनावा पहन लो, अच्छे सा खाना खा लो और अच्छे से एक जगह से बार बार यूरोप ट्रिप कराओ, आज जो है बाहर का ट्रिप कराओ, तो इस तरह से बात नहीं चलेगी। वो तो बैठे हैं, वो तैयार हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों में ज्यादा से ज्यादा इसके संस्कार भर सके कि किस तरह से हिंदुओं को खत्म करना है। और हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मूल भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको दूर करने के लिए बैठे हैं। समाज होगा, संस्कृति होगी, हमारा मंदिर होंगे तो ही हम हैं। आज हमें समझने की आवश्यकता है और समझाने की भी आवश्यकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात के लिए जागरूक हों। आपकी बात से प्रभावित होकर कमेंट भी आने लगे। हेमंत शर्मा जी कमेंट्स में लिखते हैं कि हिंदू को एक होना ही पड़ेगा, तभी देश हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूप से बनेगा और बना रहेगा। तो हम
आगे जाके कुछ रह पाएंगे। और साथ में स्पेशल कमेंट कमल जी आपके लिए है कि मैं कोमल जी से सहमत हूँ। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे कार्यक्रम को पूरे दिल और जान से देखते हैं, प्यार देते हैं, उसी से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल आपकी बात से सहमति जताई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा। धन्यवाद हेमंत जी आपका हमें साथ देने के लिए। और मैं वापस अपने मुख्य मेहमान के पास आ रहा हूँ कि 2 मिनट में मैं उनका 2 मिनट का समय और लूंगा कि वो, क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म होने जा रहा है, परंतु आपकी बातों में कुछ ऐसा है कि हम 2-4 मिनट एक्स्ट्रा अपने कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे आज। और इसलिए मैं रागिनी जी से फिर से मुखातिब हो रहा हूँ उनसे, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल आप मना करती हैं, तो मैं वापस आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मुखारविंद से कुछ शब्द कहें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो सरकार है वो सरकार के मंदिरों पर के दान पर तो हस्तक्षेप करती है, किंतु अन्य धर्मों के मिलने वाले जो दान है या उनको मिलने वाली डोनेशन मैं कह दूं, तो उस पर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या इसका मुख्य कारण है और क्या इसके निराकरण होने चाहिए? हिंदू धर्म के क्या क्या इसके लिए उपाय करने चाहिए? थोड़ा कम समय में आप मुझे बताएं और हमारे व्यूअर्स भी इसको जान सकेंगे। देखिए, फंडिंग 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 तो हम कह रहे हैं, जब फंडिंग हो रहा है, फंडिंग हो रहा है, लेकिन क्या उस फंडिंग को रोकना सरकार के लिए असंभव चीज है? सरकार चाह दे तो फंडिंग आ जाए विदेश से। क्या सरकार के आप एक गरीब के अकाउंट में पैसा हो गया तो उसका आप सुविधा बंद कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपया फंडिंग विदेश से आ रही है, तो वो कौन सी मजबूरी है जो नहीं रोक रहे हैं? एक दूसरा मैं कह रही हूँ, सरकार, हम जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, हम एकजुट नहीं होंगे, हम अपने मत को एक मत नहीं रखेंगे, सरकार भी सुनेगी नहीं। क्योंकि जिस दिन हमारी सरकार टेरेसा जैसा को मदर बना दिया, जिस दिन हमारी सरकार यूपीएससी में इस्लामिक तंत्र ला दिया, जो इस्लाम से आपको पता होगा 50 आईएएस आईपीएस बने हैं इस साल। देश कहां जा रही है आप सोचिए, 10 साल बाद कहां आप जा रहे हैं? तो इसको भी नहीं, सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रही है, सरकार यूपीएससी जिहाद नहीं रोक रही है, सरकार मंदिर एक्ट नहीं। अभी हरियाणा पंजाब से रविकांत मुनि, मैं पटियाला आश्रम बामन पीठ से भी जुड़ी हूँ, मंदिर एक्ट के लिए रैली पे रैली कर रहे हैं। सारा एकदम समझिए, जो वो इतना लोग एकजुट करके कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं देख रही है ये मंदिर एक्ट बनाए। और कुछ धर्म धंधी लोग हमारे हैं, वो पैसा श्री राम का, गुणगान चुसलाम का, उनको भी मतलब नहीं है जब मंदिर एक्ट बने या नहीं बने। मंदिर एक्ट बनने से क्या होगा? एक तो काफी आबादी, जो मंदिर के सुरक्षा कर्मी से लेके सारा चीज, सफाई कर्मी, पुजारी, काफी आबादी खुशहाल हो जाएगा। दूसरे में हमारा पैसा, मेरे घर का पैसा मेरे परिवार में लगेगा, यानी सनातनी का पैसा सनातनी खाएगा। तीसरे में तुरंत जो गद्दार देश के हैं उनको फंडिंग जब बंद होगी तो उनके भी गद्दारी निकल जाएगी। लेकिन अब क्या करे, सिस्टम की क्या मजबूरी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चिंतनीय विषय है, हर किसी को सोचना होगा, और सोचना ही नहीं, मंथन करके सड़कों पर आवाज उठाना होगा। मैं बताई ना, जब 2 महीना शहीन बाग में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं 2 घंटा जफराबाद में बैठी तो उसका परिणाम आप देखे। एक झूठा पॉर्न मीडिया जिहाद, मैं दबी नहीं, फोटो जिहाद, मैं दबी नहीं, तो पॉर्न वीडियो जिहाद, लेकिन उसको पता नहीं था मुझसे पंगा ले रहा है। तो कहने का अर्थ है, जो मैं हाई कोर्ट, पुलिस भी नहीं सुनी, 4 महीना भागती रही, लास्ट में मैं हाई कोर्ट जाकर तब उसका एफआईआर दर्ज करवाई, और अब पुलिस से भी मानवाधिकार छीन ली है केस। जो आपका कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मेरे ज्वाइंट डायरेक्टर इस केस को देखेंगे। तो कहने का अर्थ है, जब तक लोग एकजुट नहीं होगा, मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए, इतनी बड़ी, जो एक नारी के लिए चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है, मैंने देश के लिए चरित्र का त्याग किया है, तो मजबूती से मेरा परिवार मेरे साथ रहा, मेरे पति मेरे साथ रहे, या मैं खुद, चरित्र जिहाद का सबसे बड़ा दुनिया में चरित्र नारी के लिए सबसे कमजोर कड़ी होती है। लेकिन जब तक मैं मजबूती से खड़ी रहूंगी, कोई मुझे नहीं घेर सकता है। तो भारत के हर सनातनी की जिम्मेवारी बनती है, गाय, गंगा, गीता, गौरी और धर्म पर बात पड़े। क्योंकि लोग सोचता है हम अपने बच्चे के लिए रख रहे हैं, अरे
कश्मीर में सब कोई पड़ोसी के भी के कारण भागे हैं, वहां भी बड़े बड़े बगान थे और आज तब्बू में रह रहे हैं। चूंकि नथादात वाको दिया दूध माँ को, जो दिन ही पेटे वो आप भरेगा, जो भगवान जन्म दिया वो खुद भरेगा। तुम्हें उसके लिए नहीं सोचो, तुम देश और धर्म के लिए सोच लो, तुम्हारा बच्चा अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आपकी बात से मुझे दो लाइन फिर से याद आई, मैं जल्दी से बोल दूं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये लाइनें उनके लिए हैं जो लोग केवल काम धंधे के पीछे ही पड़े हैं और धर्म के बारे में कोई अपना राय नहीं रखते हैं, अपना समय नहीं दे पाते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इन शब्दों के साथ आप सभी हिंदुओं को, सनातन प्रेमी लोगों को, भारतीय लोगों को हम धन्यवाद करते हुए, आज के कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद करते हुए और आप लोग का विशेष आभार जताते हुए, खासकर अपने मुख्य मेहमानों का मैं धन्यवाद कर दूं कि वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे व्यूअर्स को इतने गंभीर मुद्दे पर इतने सरल शब्दों में सीधा और सटीक उन्होंने ज्ञान दिया और अपने विचार वहां पर रखे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद रागिनी जी, धन्यवाद अश्विनी जी, धन्यवाद कोमल मल्होत्रा जी और धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। आगे भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे और चर्चा जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।